तो स्टार्टिंग वहीं से होती है जब मीडिया वाले हमारी निया से पूछते हैं उसका क्या रिश्ता है सिजन के साथ। तो पहले सिजन फुसफुसा के उससे कह देता है कि अरे यार हम दोनों को अगर यहाँ से बच के निकलना है तो मेरे झूठ में मेरा साथ दो। तो निया भी फिर कहती है कि क्या रिश्ता का क्या मतलब है, सिजन ने आपको बताया नहीं, हम उस दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं सिजन की गर्लफ्रेंड हूँ। जिस बात पर एक को गुस्सा आ जाता है मीडिया वालों को, उससे बोतल फेंक के मारता है। तो हमारा सिजन हमारी निया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन निया कोई कमज़ोर लड़की थोड़ी थी, वो तो उल्टा उस बोतल को पकड़ के और अपने पैरों के नीचे कुचल देती है और इनडायरेक्टली सबको वार्निंग भी दे देती है कि मुझसे पंगा मत लेना वरना उसका यही हाल होगा। ऐसा करके सिजन और निया वहाँ से चले जाते हैं। अब रह जाती है शानी। तो शानी तो वहाँ पर थी, उसके पीछे पीछे सारे इंटरव्यू वाले पड़ जाते हैं कि अरे आप तो कह रही थी बॉयफ्रेंड है। तो शानी भी अपना मुंह बचा के वहाँ से चली जाती है। इधर जब निया और सिजन अपने रूम में आ जाते हैं तो वहाँ पर सिजन ना उस निया पर एक एक करके सवाल डाल दिया कि पहले तो मुझे बिन बताए कहाँ गई और क्यों गई, सारी बातें बताओ। तो फिर निया भी सब कुछ बता देती है जो भी हुआ था उसके साथ में, और फिर ये भी कहती है कि उसे पैसे भी मिल गए थे और फिर कॉन्टैक्ट तो खत्म होना ही था ना। जिस पर सिजन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, ठीक है उसने तुम्हें 1 मिलियन दिया था ना, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, लेकिन अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, समझ में आया तुम्हें। जिसपे निया उसे चिढ़ाने लगती है ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, देखो मैं क्यूट हूँ, सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो सकता है। उससे क्या पता सिजन वाकई में उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा था। सिजन बोलता है कि अब उसकी वॉक की बारी है, इसीलिए वो हमारी निया को लेके जाता है, उसको दूसरी ड्रेस देता है क्योंकि उसकी ड्रेस फट गई थी, और फिर वो दोनों अपना मीडिया के सामने अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करवाते हैं। अब शानी के कलेजे को तो गर्मी चढ़ गई थी, वो तुरंत ही ना मैनेजर से कहती है कि देखो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे लगता नहीं कि सिजन मेरे साथ काम करेगा। जिसमें मैनेजर उसे ही उल्टा सुना देता है कि उससे कंपनी या किसके साथ काम करने से मतलब नहीं है, प्रॉफिट से मतलब है, और सिजन और निया की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, उससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। शानी का बेचारी का खिस्सी सा मुंह रह गया था। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, निया वापस से सिजन को उसके काम में ज्वाइन कर लेती है, उसके साथ असिस्ट करती है, लेकिन ना सिजन को अब कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होने लगा था। एक दिन जब निया वहाँ से चली जाती है उसके बाद उसका सेक्रेटरी आता है, तो वो उससे कहता है मतलब हमारा सिजन पूछता है कि अच्छा एक बात बता, जब किसी से प्यार होता है तो कैसा महसूस होता है। तो सेक्रेटरी कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हें ही निया से प्यार हो गया और मुझे ये भी लगता है कि निया को भी तुमसे प्यार हो गया है। जिसे वो बोलता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेक्रेटरी बोलता है कि अरे तुमने देखा नहीं, निया तुम्हारे लिए सब कुछ करती है जो किसी और के लिए नहीं करती, किसी और के लिए वो कितनी टफ है और तुम्हारे सामने कितनी क्यूट बन जाती है। सिजन को कहीं ना कहीं ये सारी बातें अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो ऐसा मतलब झूठ मूठ का ना कर रहा था कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेक्रेटरी कहता है कि तो चलो फिर टेस्ट कर लेते हैं, और वो दोनों ना टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिजन की मूवी का आज लास्ट डे था, आज की वो मूवी खत्म हो रही थी, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारी निया को मैसेज कर देते हैं कि हीरोइन के लिए एक फ्लावर का बुके लाने के लिए, क्योंकि वो अगर सिजन उसको हीरोइन को देखेगा तो जिससे निया जेलस होगी। निया तो उस मैसेज को पढ़ लेती है और जब वो फ्लावर लाती है उसे याद आता है कि उसे फ्लावर से कितनी बड़ी एलर्जी है। बेचारी दो मास्क लगाकर उन फ्लावर्स को लेकर आती है और जैसे तैसे करके सिजन को देती है, और उसकी आंखों मतलब सिजन के सामने उसने मास्क उतार लिए होते हैं क्योंकि वो सिजन को बताना नहीं चाहती थी उसे एलर्जी है, क्योंकि उसे लगता था इससे भी सिजन उस बात का फ़ायदा उठाएगा। लेकिन उससे ना उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो रो नहीं, जैसा उसका मुंह हो गया होता है। सिजन को लग रहा होता है कि इसको दुख हो रहा है कि मैं किसी और को फूल दे रहा हूँ, और सेक्रेटरी को भी लग रहा होता है। उन दोनों को ना मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया होता है कि निया उसे लाइक करने लगी है। तो सिजन मनी मन बहुत खुश हो रहा है। सिजन तो बोलता भी है अपने सेक्रेटरी से कि अच्छा एक बात बताओ कि लड़की को परस्यू कैसे करूँ, मतलब मैं उसको बोलूँ कैसे। तो सेक्रेटरी कहता है अरे इसमें तो मेरा एक्सपीरियंस है। इधर निया जा रही होती है तभी रोड पर कोई है ना उससे कहता है कि एक फॉर्म भर दीजिए, इससे आपको गिफ्ट मिलेगा। तो निया कहती है अच्छा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है तो फॉर्म भर दे रही हूँ। उसने अपना सारा फॉर्म भर दिया था, तो निया सारी डिटेल्स भर देती है। अब ये फॉर्म कोई और नहीं बल्कि सिजन ने मंगवाया था। उस फॉर्म में ये था कि तुम्हें क्या करना पसंद है, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, या तुम्हें कैसी चीज़ें पसंद है। जिसमें निया ने लिखा हुआ था कि उसे अपने जिससे वो प्यार करेगी उसके साथ ट्रिप पे जाना पसंद है, उसके साथ खाना पसंद है, और वो जहाँ जाए शाम को उसके साथ टहलना पसंद है, ऐसी बातें उसने लिखी होती हैं। तो सिजन जाता है घर पर, सबसे पहले निया को कहता है और तुरंत ही वहाँ से उसको ले जाने लगता है। निया पूछती भी है तो वो कहता है अरे तुम चलो साथ में, और लेके जाता है शाम को अंधेरे से खाली सी जगह पर, एकदम सुनसान जगह होती है। निया पूछती है कि तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो पर बताओ तो सही यहाँ पर क्यों लाए, यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ रहा है। तो सिजन बोलता है कि अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें शाम को टहलना पसंद है और ये सब बातें। तो वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। फिर उसे याद आती है कि अच्छा वो फॉर्म, तो वो उससे बोलती है कि तुम पागल हो गए, तुमने मेरे ऊपर जांच रखवाई है कि वो फॉर्म तुमने ही भरवाया था क्या। तो हमारा सिजन उस गलती होने की कोशिश करता है, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी निया जाने नहीं देती, कहती सही सही बताओ क्या बात है। तो सिजन बोलता है कि तुमने भरा तो था ना। तो निया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब कुछ भरा था, मुझे ये सब पसंद भी है, लेकिन ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना पसंद है, ना कि हर किसी इंसान के साथ में। जिसपे सिजन बोलता है कि अच्छा है वही तो मैं बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं यही तो तुमसे कहना चाहता हूँ। तो हमारी जो निया थी वो कंफ्यूज हो जाती है एक मोमेंट को, वो कहती तुम सच बोल रहे हो या मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हो, क्योंकि उनके बीच में ना ऐसा हंसी मजाक का रिश्ता
रिश्ता था, एक दूसरे को तंग करने का रिश्ता था, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिसमें सचिन बोलता है कि वो सच में उसे पसंद करने लग गया और उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो निया बोलती है कि ये सब एकदम अचानक से हो रहा है और उसने अभी तक उसे जाना भी नहीं है, परखा भी नहीं, इसीलिए उसे टाइम चाहिए। ऐसा बोलकर ना वो दोनों घर पर आ जाते हैं।